रोजा रख करके भी झूठ बोल रहे हैं, रमजान के महीने में रोजा रख करके भी हम गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों की इज्जत और आबरू पर हमला कर रहे हैं, तो माफ कीजिए, हमें और आपको भूखे प्यासे रहने का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो रोजा रख करके जो 15-15 घंटे भूखे और प्यासे रह करके भी झूठ बोलता हो, गलत काम करता हो, गलत बातें मुंह से निकालता हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है वो अपना खाना छोड़ दे, अपना पानी छोड़ दे, उसके भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, कितने रोजेदार ऐसे हैं कि रोजा रखने के बावजूद उनके नामे आमाल में एक रोजा भी नहीं लिखा जाता, भूख और प्यास के अलावा उनको कुछ भी नसीब नहीं होता। व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला, आमाल में एक रात की तहज्जुद या एक रात की तरावी भी नहीं लिखी जाती, उनके नामे आमाल में सिर्फ रात को जागना लिखा होता है। तो रमजान में अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो मेरे भाई। और अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, हो सके, पॉसिबल है अगर हम और आप चाहें, हो सके तो एक महीना थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के रखो। इस मोबाइल ने, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इस मोबाइल ने आज हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया है, हाजियों के हज बर्बाद कर दिया है, उम्रे करने वालों के उम्रे बर्बाद कर दिया है, सदका खैरात करने वालों के सदका खैरात को इस मोबाइल ने आज बर्बाद कर दिया। आप पूछेंगे वो कैसे? आइए मैं एक हदीस आपको सुना देता हूं, हदीस सुन लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मोबाइल किस तरीके से हमारी नेकियों को खा रहा है। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहाम तबीदन, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। नबी ने नेकी का नाम नहीं लिया, पहाड़ों के बराबर नेकी लेके आएंगे। अब जितनी नेकी हम और आप जिसको नेकी समझते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जिक्र कर दीजिए। नमाज है, रोजा है, तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, सदका खैरात है, हज है, उम्रा है, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएगा। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा, हवा की तरह उड़ा देगा, उसकी एक नेकी भी अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं की जाएगी। सहाबा डर गए, पहाड़ों के बराबर नेकी लेके आ रहा है और एक भी नेकी उसके काम नहीं आ रही। सहाबा डर गए। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कहा, अय अल्लाह के नबी सिफ़हुम लना व जल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी उन बदनसीबों के बारे में आप खुल करके बता दीजिए। वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। अय अल्लाह के नबी आप खुल करके बता दीजिए ताकि हम उनमें से ना हो जाएं। सहाबा ने ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा बता दीजिए ताकि हम उनके ऊपर फतवा लगा दें। आज हमारा और आपका मिजाज क्या है, हम दूसरों पर फतवा लगाते हैं, पहले अपने गरेबान में झांकने की हमें तौफीक नहीं मिलती, हम दूसरों पर फतवा लगाते हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हमें बताइए हम उनमें से ना हो जाएं। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम ही में से होंगे और तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, तुम्हारी तरह नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, सदका खैरात भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, बस एक बात की कमी होगी,
बस एक चीज की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो खलवत में होंगे, तो वो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो आंखों का ज़िना करेंगे, वो हाथों का ज़िना करेंगे, वो नाजायज और हराम काम करेंगे। वो तो बड़े नेक होंगे, बज़ाहिर तो बड़े रोजेदार होंगे, वो लोगों के सामने तो बहुत नेक और बहुत परहेजगार होंगे, लेकिन अकेले में उनसे बहुत सारे गुनाह सरजद होंगे। गौर करो, ये कुरानी तो है जिसने रमजान के महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमजान के महीने में भी तो 29-30 दिन होते हैं ना, लेकिन इस महीने को आजमत किसने दी? कुरान ने। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमजान के महीने में नाजिल नहीं हुआ होता तो रमजान की वो हैसियत नहीं होती। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। ये है कुरान की अजमत। अच्छा, रमजान के महीने में भी एक रात आती है जिसको हम शब कद्र बोलते हैं, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। उस एक रात, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जानते हो अल्लाह ताला ने उस रात के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद कर दिया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने जाओ आप मल्टीपल, आप जोड़ देख लीजिए और तकसीम कर लीजिए। आप 1000 महीने को 12 से 12 से आप देखिए और तकसीम करिए, भाग दीजिए। 83 या 84 साल आएंगे, 83 या 84 साल। यानी रमजान की एक रात का जाग लेना शब कदर का 83 या 84 साल की इबादत से बेहतर है। इस रात को इतना बड़ा मकाम किसने दिया? कुरान ने। इन बच्चों को हकीर नजरों से मत देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नजरों से मत देखो। आप अगर ताउन कर रहे हैं तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है। ये उस मुकद्दस किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं जिस मुकद्दस किताब ने रमजान को सैयदुल शुहूर बना दिया, जिस मुकद्दस किताब ने उस रात को लैलतुल क़द्र को खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बना दिया है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस कुरान की अज़मत पर जरा नजर डालिए। ये कुरान जब मक्के में नाजिल हुआ तो मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर बन गई। इस कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, माफ कीजिएगा बहुत ही दो टोक बोल रहा हूं, यही जिब्राइल थे जो मूसा पर तौरात लेकर आए, यही जिब्रील थे जो ईसा पर इंजील लेकर आए, यही जिब्रील थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर लेकर आए। लेकिन जिब्रील आम फरिश्ते थे, कोई उनकी अहमियत नहीं थी। लेकिन जब यही जिब्रील कुरान करीम को लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान का नुज़ूल जब मोहम्मद के क़ल्ब अतर पर किया तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। आप देखिए तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिस कुरान ने सारी चीजों की हैसियत बदली, इस कुरान ने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के मकाम को भी बुलंद कर दिया। वो लोगों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं,
एडवोकेट्स हैं, आईपीएस हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन काबे के रब की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनमें सबसे बेहतर कौन है? कोई आईपीएस की डिग्री लेकर आया, कोई एडवोकेट की डिग्री लेके आया, कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई कुछ बन गया। इल्म बहुत किस्म के लोगों ने हासिल किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं वो भी सबसे बेहतर, और जो दूसरों को